क्या दोस्तों आपको भी पड़ोस सेक्शन के राइटर का नाम याद करने में परेशानी होती है? हाँ, मुझे भी हुआ था। मैं भी इसी ट्रिक से 6 नंबर प्राप्त किया था। क्या आप भी 6 नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखो। दोस्तों, मैं सबसे पहले पड़ोस सेक्शन के बारे में बात करेंगे, इसको राइटर को याद करने का ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में क्या आता है आपका? कल्चर आता है। तो इसको कल्चर को इसको लिखने वाला कौन था? राइटर कौन है? महात्मा गांधी। तो कल्चर से हम याद करेंगे क्या? इंडियन का कल्चर से लगाव सबसे ज्यादा महात्मा गांधी को था। तो जहां इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर आया तो हमको पता हो जाना चाहिए कि कल्चर मतलब महात्मा गांधी, मतलब इंडिया के कल्चर से लगाव महात्मा गांधी को था। इसलिए ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है कल्चर प्लस अहिंसा, मतलब अहिंसा लिखा हुआ है तो अहिंसा मानना है। कल्चर और अहिंसा, अहिंसा के साथ कौन था? गांधी था। जब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर आया तो कल्चर से डायरेक्ट हम गांधी को याद रखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में कल्चर से लगाव ज्यादा गांधी को था, इसलिए गांधी जी हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या था उसका? नेक्स्ट चैप्टर है आपका भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम को का लेखक कौन है? भारत इज माई होम का लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो कैसे हम याद करेंगे? भारत से भारत, भारत मतलब भारत से भारत का जाकिर याद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का नहीं था, भारत का जाकिर। क्योंकि भारत इज माई होम है तो भारत से याद करेंगे भारत का जाकिर, तो हमको याद हो जाएगा क्या? जाकिर हुसैन। तो अगर कहीं पर भी आया भारत इज माई होम तो हम भारत से क्या रखेंगे? भारत का जाकिर, पाकिस्तान में नहीं, भारत का जाकिर, तो जाकिर हुसैन, भारत का जाकिर जाकिर हुसैन। हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है आपका? नेक्स्ट चैप्टर है फिंच ऑफ असनफ। इसको लिखने वाला कौन है? इसको लिखा है मनोहर माल गौनकर। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? सनफ से। सनफ का मतलब होता है नाक, तो हम सनफ से मतलब सलफ का मतलब होता है नाक, तो किसका नाक? तो मनोहर का नाक। तो हम कैसे याद रखेंगे? ए पिंच ऑफ असनफ। सनफ मतलब नाक, किसका नाक? मनोहर का नाक। तो इस तरह याद हो जाएगा मनोहर माल गौनकर, ए पिंच ऑफ असनफ। असनफ मींस नाक, नाक का मतलब मनोहर का नाक, इसलिए मनोहर माल गौनकर। इसका शॉर्ट ट्रिक है नाक सनफ इज इक्वल टू मनोहर, मनोहर। अब नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट है आपका आई हैव ए ड्रीम। इसको किसने लिखा? इसको लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसको कैसे याद करेंगे? आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम से क्या रखेंगे? अमेरिका जाने का ड्रीम। ड्रीम से मतलब सबको अमेरिका जाने का ड्रीम होता है, तो ड्रीम से याद रखेंगे अमेरिका जाने का ड्रीम। तो किससे मिलेंगे? मार्टिन से मिलेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? ड्रीम प्लस अमेरिका मार्टिन। तो इस तरह इसको याद करेंगे। अब नेक्स्ट में हम चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? नेक्स्ट चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो इसको किसने लिखा? इसको लिखा बर्ट्रैंड रसल। तो इसको कैसे याद करेंगे? आइडियाज से। आइडियाज से क्या याद करेंगे? क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का आइडिया किसके पास होता है? रसल के पास। क्रिकेट जहां आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड आया तो आइडिया से याद करना है कि क्रिकेट में रन बनाने का ज्यादा आइडिया किसके पास होता है? रसल के पास। इसलिए क्या हो जाएगा आपका? बर्ट्रैंड रसल। अब ट्रिक क्या है इसका? आइडियाज इक्वल टू रसल, शॉर्ट ट्रिक है ये, तो ऐसे याद रखना है। अब नेक्स्ट में हम चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है आपका द आर्टिस्ट। इसको कैसे याद रखेंगे? इसका राइटर है पहले सीगा नोया। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ये एक्चुअल में जो द आर्टिस्ट सीगा नोया था वो जापानीज का ही आर्टिस्ट था। तो उसकी जगह हम क्या मानेंगे? जापानीज आर्टिस्ट की जगह हम मानेंगे शिकागो का आर्टिस्ट। शिकागो आर्टिस्ट, और शिकागो का मतलब शिकागो, सी मतलब सीका, मतलब सीका से सीगा, तो इसे सीगा याद रखेंगे तो हो जाएगा सीगा नोया। मतलब द आर्टिस्ट से हम क्या याद रखेंगे? जापानीज आर्टिस्ट की जगह शिकागो का आर्टिस्ट। तो शिकागो का मतलब सीगा, शिकागो और सीगा मिलता जुलता है, इसलिए सीगा नोया। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है आपका, ट्रिक है जापानीज आर्टिस्ट इज इक्वल टू सीगा। जापानीज की जगह आप कर देना शिकागो आर्टिस्ट, मतलब सीगा मतलब सीगा। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट आपका बोला नेक्स्ट चैप्टर में क्या है? नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न। इसको किसने लिखा? सरमन ग्रीन ने लिखा। तो ए चाइल्ड इज बोर्न, इसको हम कैसे? चाइल्ड इज बोर्न, चाइल्ड पैदा हुआ। जहां चाइल्ड पैदा हुआ कहाँ हुआ? जर्मन में हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा? जर्मन ग्रीन। जहां आया ए चाइल्ड इज बोर्न मतलब चाइल्ड पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ? जर्मन में, जर्मन से जर्मन ग्रीन, वहां ऑप्शन पूरा रहेगा तो वहां से टिक मार देना है। तो शॉर्ट ट्रिक है इसका चाइल्ड और मदर पैदा हुआ जर्मन में, इसलिए जर्मन ग्रीन। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका हाउ फ्री इज द प्रेस। तो इसको किसने लिखा? डोरोथी एल सायर। तो इसमें आता क्या? प्रेस। प्रेस से क्या होगा? प्रेस का मतलब प्रेशर, और क्रिकेट के सरे सैयद। प्रेस मतलब प्रेशर, क्रिकेट के सरे सैयद, और सरे सैयद का जगह क्या लिखेंगे? सरेस अय्यर, उनका भी था सायर्स अय्यर, तो वही सायर्स हो जाएगा। प्रेस से प्रेशर, क्रिकेट के सरे सैयद, तो सायर्स हो जाएगा। इसका मतलब सरेस से सायर्स, तो डोरोथी एल सायर्स, और पूरा नाम तो लिखा हुआ रहेगा, उससे आपको टिक मार देना है। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है आपका? प्रेस से सायर्स। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या कर रहा है? नेक्स्ट चैप्टर का नाम है दी अर्थ। इसको लिखा कौन? एच.ई. बेट्स।
तो इसको कैसे याद रखना, अर्थ से। अर्थ एक तरह का बेड है जिसमें हम सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। अर्थ बेड, अर्थ क्या है, बेड की तरह है। बेड्स और बेड्स मिलता है, तो अर्थ एक बेड्स की तरह है, इसलिए बेड्स, इसलिए हो जाएगा एच ई बेड्स। इसका शॉर्ट ट्रिक है अर्थ एक नेचर की तरह, एक बेड की तरह, इसलिए बेड्स। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया याद करने का। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। इसको किसने लिखा, पियर्स एस बक ने लिखा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आइस से याद रखेंगे। आइस, आइस एक मोती की तरह होता है, मोती जो होता है ना जो पहनते हैं हम, आइस मोती की तरह होता है, इसलिए मोती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पियर्स, पियर। तो इसलिए हो जाएगा पियर एस बक। तो पूरा का ऑप्शन देखा है तो पियर, पियर से याद हो जाएगा, आइस के मोती की तरह है और मोती को इंग्लिश में पियर कहते हैं, इसलिए पियर हो जाएगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है विदेशी औरत इंडिया देखे पियर। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे बेहतर वही है जो हमने बताया। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है इसका, नेक्स्ट चैप्टर है आपका ये मैरिज प्रपोजल। इसको किसने लिखा, एंथन चेकर। तो हम मैरिज से याद रखेंगे, मैरिज प्रपोजल एंथन चेकर। तो मैरिज तो सब कोई रशियन से ही करना चाहता है, रशियन से शादी करने के लिए सब चाहता है। तो रशियन से शादी करने के लिए पहले मेडिकल चेकअप करो, मेडिकल चेकअप करोगे तो चेकअप से पता चलेगा चेकअप, चेकअप से पता चलेगा चेकअप, इसलिए क्या हो जाएगा, एंथन चेकअप। और यही एंथन चेकअप शॉर्ट ट्रिक है क्या, रशियन शादी और चेकअप, मतलब रशियन शादी को करने से पहले चेकअप, मेडिकल चेकअप करो, और मेडिकल चेकअप मतलब चेकअप। अगर भाइयों अगर वीडियो अगर पसंद आया, ऐसा ट्रिक अगर पसंद आया आपको, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मुझे प्रमोट करें ताकि हमको पता चले और हम आपके लिए फिर ऐसी ही ट्रिक लाते रहेंगे।